पढ़ेंगे। बीजेपी ने राज्यों के प्रभारियों की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता विनोद तावड़े को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में ओम माथुर को नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी मंगल पांडे को दी गई है। मंगल पांडे बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर को केरल का प्रभारी बनाया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश का प्रभारी मुरलीधर राव, पंजाब का विजय रूपाणी, तेलंगाना का तरुण चुग, राजस्थान का अरुण सिंह, त्रिपुरा का प्रभारी महेश शर्मा को बनाया गया है। वहीं पूरे उत्तर पूर्व राज्यों का संयोजक संबित पात्रा को बनाया गया है। और वाराणसी के दौरे पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 8 सालों में देश के हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पूरी काशी और पूरा उत्तर प्रदेश अभिभूत है प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए। पूरा भारत विश्वास के साथ उठ खड़ा हुआ है एक यशस्वी नेतृत्व में। और आज के दिन की जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर जहां पर विश्व मानवता के लिए कोई नीति निर्धारित हो रही हो, भारत के बगैर वह क्रियान्वित हो ही नहीं सकती है, आज दावे के साथ कहा जा सकता है। तो 2019 में जब लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान पर उतरी थी, तो उस समय भारतीय जनमानस की ओर से एक स्लोगन निकला था और वो स्वाभाविक रूप से निकला था। वह समय था जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 18 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो चुके थे और तब लोगों ने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, और वह उन्होंने हर एक स्तर पर करके दिखाया। पूरी काशी और पूरा उत्तर प्रदेश अभिभूत है प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए। पूरा भारत विश्वास के साथ उठ खड़ा हुआ है एक यशस्वी नेतृत्व में। और आज के दिन की जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर जहां पर विश्व मानवता के लिए कोई नीति निर्धारित हो रही हो, भारत के बगैर वह क्रियान्वित हो ही नहीं सकती है, आज दावे के साथ कहा जा सकता है। तो 2019 में जब लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने
और दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड के बाद एलजी और सीएम की पहली मुलाकात हुई। हालांकि ये बैठक दिल्ली के मुद्दों को लेकर एक आम बैठक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एलजी और आप नेताओं के बीच हुई तकरार की वजह से सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई थी। एलजी विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक करीब 40 मिनट तक हुई। सीएम केजरीवाल ने बताया कि इस बैठक में एलजी सक्सेना से मिलकर कूड़े की समस्या और सफाई की बात हुई। कूड़े के पहाड़ को लेकर भी बात हुई। आग लगने की घटना से मौत पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी मदद करेगी। सीएम ने बताया कि दोनों के बीच काफी अच्छे वातावरण में बात हुई। आपको बता दें कि एक तरफ जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता एलजी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वहीं एलजी आप नेताओं को लीगल नोटिस भेज चुके हैं। और आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आप सरकार से मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग की है। इसके साथ ही आदेश गुप्ता ने कहा कि सिसोदिया के बर्खास्त होने तक बीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारा ये जन आंदोलन है। हम दिल्ली के जन जन तक जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी हैं और उन्होंने दिल्ली की आम जनता के साथ विश्वासघात किया है। जो कहते थे हम आम इंसान की बेहतरी के लिए काम करेंगे, वो शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए कुर्सी पर बैठकर काम करते हुए उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को शराब माफिया को लुटाया है, दिल्ली के खजाने को लुटाने का काम किया है। ऐसे भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ये सरकार के खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर कोई सबूत है तो सामने लेके आए, जिस तरह वो ला रहे हैं। देखिए, सबूत सारे सामने आ गए। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। साफ साफ कह रहे 12% कमीशन इसलिए किया था, 6% हम अपनी जेब में रखे। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दे दिए। उन्होंने ड्राई डे की संख्या घटा दी। मैन्युफैक्चर कंपनी अपनी बनाई नीति का उल्लंघन कर दिया। तो ये जितने भी शराब के अंदर जो घोटाले किए हैं नई नीति में, वो सारे जब उजागर हो गए हैं, तो अगर जरा भी शर्म बाकी है, जरा भी उनके अंदर लोकलाज बाकी है, अगर जरा भी नैतिकता बची अरविंद केजरीवाल में, तो तुरंत मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करे। उनका ये कहना है कि एलजी के बीजेपी के खुद आपकी ओर से लगातार प्रदर्शन देखिए, किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। आज हम लोग जा रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन करा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, हम जगह जगह चौक चौराहों पर लोगों से मिल रहे हैं, हम मार्केट में जा रहे हैं। हर जगह से आज जनता हमारे साथ है कि अरे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गद्दी पे बिठाया था कि भाई दिल्ली में आप काम करिए, हर घर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की रैली के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर मंच पर मौजूद हर शख्स हैरान था। हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए मंच पर मौजूद थे कि इसी बीच वहां अचानक से एक शख्स पीछे से आया। उसने असम के सीएम से बदसलूकी की कोशिश की और बगल में खड़े बीजेपी नेता के सामने से उस शख्स ने माइक को छीनकर हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने कर दिया। अचानक से मंच पर पहुंचा यह शख्स यही नहीं रुका, बल्कि उसने हेमंता बिस्वा शर्मा से भिड़ने की कोशिश भी की। हालांकि वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने शख्स को पकड़ लिया और मंच से नीचे ले गए। अचानक इस तरह की घटना को देखकर हेमंत बिस्वा शर्मा हैरान दिखे। बता दें कि आज ही असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने हैदराबाद में महालक्ष्मी मंदिर का दौरा भी किया था। उन्होंने इस दौरान कहा कि सरकार केवल देश और प्रजा के लिए होनी चाहिए, सरकार कभी भी परिवार के लिए नहीं होनी चाहिए। देश में उदारवाद और कट्टरवाद है और इन दोनों के बीच देश में ध्रुवीकरण हमेशा से है।
उधर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सुशील मोदी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर सुशील मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ बिहार में घटनाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री दिल्ली टूर कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी बताए ना कि कार्तिकेय सिंह फरार हो गया, आपकी पुलिस पकड़ नहीं पाई। कहाँ कार्तिकेय सिंह, क्यों फरार होने का मौका दिया? जो अपहरण का आरोपी है उसको आपने फरार होने का मौका दिया, मंत्री बना दिया, फरार होने का मौका दिया। अब दिखावे के लिए छापेमारी कर रहे हैं। ये संतोष कुमार जो माइनिंग ऑफिस में जाकर सरकारी कर्मचारियों को धमकी दे रहा था जान से मारने की, गाड़ी पर हाईवा चढ़ा देंगे। वो कह रहा कि अमृत लाल यादव के आदमी हैं, बालू माफिया हैं। क्या कार्रवाई हुई? पटना में 4 दिन पहले ट्विन मर्डर हुआ। 2 पुलिस कर्मियों को पिछले 48 घंटे में उन पर हमला हुआ, एक की मृत्यु हुई, एक घायल है। तो ये लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, ये क्या दर्शाता है? लोग दहशत में, लोग डरे हुए हैं। लोगों को लगता है कि फिर पुरानी व्यवस्था लौट कर आ गई, फिर लालू जी का जो 15 साल का रास्ता फिर लौट कर आ गया। तो आपकी सरकार में जिस प्रकार के लोगों को आपने मंत्री बनाया है, वो कोई समाज में विश्वास पैदा नहीं करते। अपने अपने इलाके में आतंक है। आरजेडी के 1 दर्जन विधायक हैं जो बाहुबली, दबंग और आपराधिक, गंभीर आपराधिक मामले जिनके ऊपर है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज हाथरस गैंगरेप हत्या मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी है। कप्पन को 2020 में हाथरस जाते वक्त यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यूपी सरकार ने कप्पन के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। कप्पन को 5 अक्टूबर 2020 को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए सिद्दीकी को जमानत देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए आदेश दिया कि अगले 6 हफ्ते तक सिद्दीकी दिल्ली में ही रहेंगे और स्थानीय थाने में हाजिरी भरेंगे। उसके बाद वो केरल जा सकते हैं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कप्पन की जमानत अर्जी का विरोध किया था। यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दिया था जिसमें कहा गया था कि देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले पीएफआई जैसे चरमपंथी संगठन के साथ कप्पन के संबंध रहे हैं। यूपी सरकार ने आरोप यह भी लगाया था कि कप्पन देश में आतंकी और धार्मिक हिंसा भड़काने की साजिश में शामिल थे। और उधर राजस्थान में लंपी बीमारी का कहर लगातार जारी है। ग्रामीण इलाकों में गायों की मौत से हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने माना कि लंपी संक्रमण से अब तक राजस्थान में 45,000 गायों की मौत हो चुकी है और 10,36,000 गौवंश फिलहाल इस बीमारी से संक्रमित हैं। प्रदेश के 12 जिले को छोड़कर हर जिले में लंपी संक्रमण पशुधन को लील रहा है। सरकारी आंकड़े भले ही 45,000 से ज्यादा गायों की मौत का आंकड़ा बता रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि मौतों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। सूबे के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया की माने तो पश्चिमी राजस्थान में इस संक्रमण का प्रकोप ज्यादा है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो यह है कि मृत गायों को खुले में फेंका जा रहा है। बीकानेर और बाड़मेर में हजारों की संख्या में मृत गाय खुले में पड़ी हुई मिली। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।